मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ ना, उनके कमरे में लगा दो बच्चों के ऊपर। वो है ना प्रियंका कहती है अभी नहीं, ठोक ठाक के कर दो क्या, कहीं भी टांग दो किसी कमरे में। उधर से ले जा। हाँ। यथौदारिकस्येन्द्रियैरुपलब्धिस् तथेतरेषां कस्मान्न भवतीत्यत आह। जिस प्रकार औदारिक शरीर की इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि अर्थात जानकारी हो जाती है, तथा उस प्रकार इतरेषां वैक्रिक आहारक तेजस कार्मण इन शरीरों की इंद्रियों से उपलब्धि क्यों नहीं हो पाती। इति अतः, इस प्रश्न पर यहाँ से सूत्र कह रहे हैं परम परम सूक्ष्म। आगे आगे के जो शरीर हैं वो उत्तर उत्तर सूक्ष्म है। पर शब्द अनेक अर्थ वृत्तित्वेपि, पर शब्द के अनेक अर्थों में वृत्ति होने पर भी, अर्थात पर शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, तो भी यहाँ पर विवक्षा तो व्यवस्थार्थ गति है। विवक्षा से जो में आचार्य हैं उनके अभिप्राय की अपेक्षा व्यवस्थार्थ गति, व्यवस्था इस अर्थ में इस पर शब्द की गति हो रही है। पृथक भूतानाम शरीराणाम सूक्ष्म गुणेन वीप्सा निर्देश है। अलग अलग जो शरीर है, पृथक भूत जो शरीर है, उनके सूक्ष्म गुण की अपेक्षा से वीप्सा निर्देश किया है। परम परम सूक्ष्म, दो बार जो कथन किया जाता है उसको वीप्सा कहते हैं। तो क्रियते इति परम परम क्रियते, परम परम इति औदारिकम सूक्ष्म ततः सूक्ष्म वैक्रिकम ततः सूक्ष्म आहारकम ततः सूक्ष्म तेजसम तेजसात कार्मण सूक्ष्म इति। तो ऐसा लगेगा अर्थ उसका कि औदारिक स्थूल है, उससे सूक्ष्म वैक्रियक है, ततः सूक्ष्म उससे सूक्ष्म आहारक है, ततः सूक्ष्म तेजसम उससे सूक्ष्म तेजस है, और तेजस से कार्मण सूक्ष्म होता है, ऐसा अर्थ लगेगा। अब यहाँ महाराज श्री आप विनम्र प्रश्न है। महाराज जी को आवाज जा रही? हाँ आ रही। महाराज जी, इसमें लिखा है कि जिस तरह औदारिक शरीर की इंद्रियों से जानकारी होती है, उस तरह अन्य शरीरों की क्यों नहीं होती। ये बात थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कार्बन शरीर तो निरुपभोग है, ये आगे कहेंगे, तो बाकी शरीर तो उपभोग रूप है ना, इंद्रिय गम्य है ना। या फिर ऐसा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार औदारिक शरीर की
इंद्रियों से जानकारी होती है, उससे कुछ भिन्न प्रकार से अन्य शरीरों की जानकारी होती है, ऐसा लगा है। वो औदारिक स्थूल है तो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आता है, और औदारिक शरीर जो है, जैसे एक इंद्र से पांच इंद्र तक के जो तिरंच और मनुष्य की शरीर हैं, वो सब पकड़ में आते हैं, देखने में आते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात कही है स्थूल रूप से। बाकी के दैविक शक्तियों की विक्रिया है वो एकदम नहीं आती, और आती है तो विशेष ज्ञानियों के या जिनकी वो बाधाएं होती हैं उनकी होती हैं। तो सामान्य रूप से हम वैकृत शरीर को भी नहीं पकड़ पाते। नहीं, अपन अपनी बात कर रहे हैं या फिर सभी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सभी की बात करोगी तो भी जो सूक्ष्मता बताई गई है। हाँ, वो तो परस्पर सूक्ष्म है ही, वो आगे आगे के ज्यादा सूक्ष्म है, ये तो सत्य है। लेकिन अगर नारकों को अ, इंद्रियों का अविषय मान लेंगे, वैकृत शरीर को, तो नारक डरावने रूप धारण करके किसको डराएंगे अगर वो इंद्रियों के विषय ही नहीं होंगे तो। नहीं, वो देखो बताए, ये तज्जातीय अनुभूतियां तो वो करते हैं, देव देव का, नारकी नारकी का। हम्म। यानी उस गति के जो जीव हैं, पर देखिए जैसे नरक में जाकर के कोई देव संबोधन कर रहा है उनको। तो विक्रिया से विक्रिया को जानते हैं ना भैया। नहीं, वो विक्रिया से विक्रिया को देखने में जानेंगे हो, या इंद्रियों से जानेंगे। इंद्रियों अच्छा, से भी वैकृत जानते वाणी हैं, जो है। और अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान के द्वारा उनकी वो जो है वो काम करते हैं। जानना उनके अवधि या कुअवधि ज्ञान से होता है। हाँ, पर फिर एक प्रश्न इसमें ही आएगा कि अवधिज्ञान से अगर जान रहे हैं, तो फिर उनको जो वेदना हो रही है हाँ मार काट की, यदि वैकृत शरीर इंद्रिय गम में नहीं होगा, तो फिर वो मार काट की वेदना अवधिज्ञान से तो नहीं हो सकती है। नहीं, वो तो आपकी बात है, स्वरूप भेद और स्वामी भेद वहां ले जाओ उसको पहले। उसका अच्छा। स्वरूप क्या है, उसका स्वामी कौन है, ऐसे तो फिर किसी चीज का अंत नहीं होगा। नहीं महाराज जी, देखिए, जैसे राजा ज्ञान का श्रेणिक ने विषय। पूछा था कि हाँ राजा श्रेणिक ने पूछा था कि देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है। तो इसका अर्थ ये हाँ हुआ कि वहां पर देवलोक दिख रहे थे राजा श्रेणिक को। तो वो इंद्रिय गम में हो गए ना, वैकृत शरीर होकर के भी। नहीं, तो देवतागण देखने में वैसे तो बहुत या सारी इसका अर्थ, कहानियां आती। हाँ हाँ, ये इसका अर्थ ये लगा सकते हैं, यथा जिस तरह औदारिक शरीर इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है, उस तरह बाकी शरीर नहीं होते हैं, ये लगा सकते हैं। होते हाँ ही नहीं है ऐसा नहीं है, हाँ 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 होते तो हैं लेकिन औदारिक वत नहीं होते। हाँ हाँ ये अर्थ लगाने से बात बन सकती है। हाँ, बोल सकते। जैसे हम अपनी व्यक्तिगत रूप से जीवन में बताते हैं कि हमने दैविक शक्तियों को, अभ्यंतर हो या कोई हो, स्वाकाया, हाँ जी। परकाया और साक्षात, इन तीनों रूपों में देखा है। जी जी। तो इसलिए हम दैविक शक्तियों के प्रति बहुत उनको सम्मानी भाव रखते हैं। सम्मानी का मतलब वो आशीर्वाद के पात्र हम उनको रखते हैं, और कोई भी कार्य हाँ होता ठीक है तो है। उनको हम आह्वान करके आशीर्वाद देते हैं। जी महाराज जी। और आचार्य देशभूषण महाराज श्री एक बार किसी कक्ष में बैठे हुए थे, और उसी कक्ष में वो ज्ञान भूषण क्षुल्लक महाराज जी बैठे थे, जिन्होंने एलक अवस्था में, ज्ञान भूषण अवस्था में उन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिखा है। हम्म वो बैठे हुए थे वहां पर। तो उन्होंने, आचार्य देशभूषण महाराज श्री की एक स्मारिका निकली, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने ये लिखा कि आचार्य श्री के पास दो दैवी शक्तियां आई,
और उन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया। आचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर उन शक्तियों ने कहा कि हमारे योग्य कोई सेवा। तो आचार्य ने कहा कि मुझे आप लोगों से कोई कार्य नहीं लेना, आप लोग जाओ, आशीर्वाद। तो ये जो घटना वो छपी हुई है, इसका अर्थ ये हुआ कि उनको भी इसका आभास हुआ होगा। और इतना जरूर है कि देवलोग जिनको नहीं दिखाना चाहते अपनी विक्रिया या अपना रूप, उनको न दिखाएं। ये तो हो सकता है। हम्म, और महाराज जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने गुरुमती माता जी को समझाया था कि तुम आहार में, चौके में इनका त्याग कराती हो, धर्मेंद्र पद्मावती क्षेत्रपाल का। तो ये कहाँ पर आया है आगम में? हम्म, तो फिर ऐसे ही चर्चा चली तो आचार्य जी ने फिर मूलाचार की गाथा दिखाई। ये हमें उदार सागर महाराज जी ने ये घटना सुनाई गजपंथा में। तो हम्म, आचार्य जी ने 431 नंबर की गाथा बताई मूलाचार की। हम्म, उसमें 16 उद्गम दोषों में एक बलि नाम का दोष है, आप तो सब जानते ही हैं। जखय नागा दीनम बलि से समसो बलित्य पंडतम संजद आगमन अट्टम बलिकम्मन तम बलि जाने। हम्म, यानी यक्ष और नागकुमारों के लिए हम्म, नैवेद्य चढ़ाना, और ये बोल करके चढ़ाना कि आप कोई चमत्कार कर दो कि गुरु का आहार मेरे चौके में हो जाए। हम्म, तो ऐसा आहार अगर गुरु लेते हैं तो उनको ये दोष लगता है कि वो देवों के प्रभाव से उनको उस चौके में जाना पड़ा है। और उत्तरार्ध में ये लिखा है कि, अथवा उत्तरार्ध में ये लिखा है जो अभी हमने बोला था, पूर्वार्ध में ये लिखा है कि बलि शेषम, अथवा गुरु के लिए नहीं, आपने उनको नैवेद्य चढ़ाया और हम्म, उस नैवेद्य में से जो आपके पास पात्र में शेष रह गया, वो शेष नैवेद्य अगर आप गुरु को आहार में देते हैं तो बलि दोष लगता है। बलि का अर्थ नैवेद्य है और चरु का अर्थ वो घी वाली खीर है, जिस घी, हम्म, खीर के ऊपर घी छिड़का गया है। तो आचार्य ने बोला कि जखय नागादीनम, यक्ष में कौन आएंगे? ये गोमुख, चक्रेश्वरी आदि जो 24 यक्ष यक्षी हैं वो आएंगे। और नागादीनम, नाग 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 और नागकुमारी में कौन आएंगे? धरणेन्द्र और पद्मावती। हम्म, तो फिर इनको जो नैवेद्य चढ़ाया जा रहा है उसमें से बचा हुआ गुरु को देने पर गुरु को दोष लगता है। तो हम्म, अगर इनको चढ़ाने का ही निषेध कर दोगे तो 46 में से 45 दोष रह जाएंगे साधु के आहार में। हम्म। ये कितना जबरदस्त संस्मरण है ये। भैया अभी अपने संस्कार खुद नहीं माने तो अपन क्या करेंगे? हमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं, अब गुरु महाराज माता जी ने सब फिर ये बोला जगह कि महाराज जी, अब हम तो इसको नहीं छोड़ सकते बोले, हमारा तो मतलब एक वो हमारी आदत हो गई है, हम त्याग करवाते ही हैं बोले। ऐसा महाराज जी बता रहे थे उदार सागर में। अभी तो आचार्य हो गए, उस टाइम इलक जी थे। वो ठीक है। कई चीजें हम्म बिना गुरु का चेला मन चाहे ता ठेला। हम्म। ये बिना गुरु को दिमाग से निकाल दिया। गुरु जरूर थोड़ी के वो गुरु बिना गुरु के चेला का मतलब जिनने अपने दिमाग से गुरु को निकाल दिया, गुरु की बात को निकाल दिया, गुरु के सम्मान को निकाल दिया, वही तो बिना गुरु के चेला है। भली कितनी जयकार बोलते रहे उनके नाम की, अभी उनके क्या नाम है की कि रोटी में। आम जनता को तो ये लग रहा है ना कि इनका त्याग आचार्य विद्यासागर महाराज की परंपरा है। नहीं है, कोई परंपरा नहीं उनकी। नहीं, पब्लिक क्या मानती है? जब उनके संग वाले इसका त्याग करवाते हैं तो जनता तो यही मानती है ना कि यही विद्यासागर महाराज जी की मान्यता है। कुंडलपुर के क्षेत्रपाल को पुनः वही स्थान पर रखवाने का आदेश आचार्य श्री दे के गए थे, और आचार्य वहां श्री ने के दिया था माली ने। हाँ, और विराजमान हो गए क्षेत्रपाल यथास्थान हाँ, कुंडलपुर में। और जो है
हाँ, नहीं तो उसके माली से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि भाई आचार्य श्री कह के गए थे कि इनको यथास्थान रखवा देना। बिल्कुल। अब ये चीजें जो है देखो, कोई भी चीजें अपनी धुरी से हट जाती है तो फिर मूल पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ये सारा पंच परावर्तन का नियम है। वही महारीची 363 मत चला दिए, फिर आखिर में आकर के कहा ये तो सब बेकार थे। तो ये ऐसे ही होने वाला है सब। हमें तो कुछ करना नहीं, हम्म। होना सबको। देखो, जो अंत में सबको जनवाणी स्वीकार करके मोक्ष जाना है ना। और देवी देवताओं के विषय में तो हमारे जो प्रथम गुरु हैं आचार्य पुरुषोत्तम सागर जी महाराज, वो हाँ जी। विशेष रूप से उनकी जो माता श्री मथुरा देवी, उनको बाड़ा पंतुरा की क्षेत्रपाल की सिद्धि थी और उसको हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, उनसे बात की। बहुत सारी चीजें हैं, हम अब ज्यादा नहीं सही कहना बात है। चाहते हैं। सही बात है। और देखिए, ये महिलाओं द्वारा जो अभिषेक वाली बात आती है, वैसे ये विवादित विषय है आज, लेकिन अभी हमें चंदनामती माता जी ने वहां पर, प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती माता जी ने अयोध्या में बताया था कि सागर में जो फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर स्नेहरानी जैन मैडम है, हम्म। आप जानते होंगे आप। हाँ। तो प्रतिमाधारी है और विदेश आना जाना रहता है, तो फिर देव दर्शन और फिर पूजा अभिषेक वगैरह कैसे करें। तो आचार्य श्री ने उनको एक प्रतिमा प्रतिष्ठित करके दी कि ये प्रतिमा लो और फिर इसको साथ में रखो बोले। अब बताइए आप, यहाँ संघ में पूरे, मतलब ऊपर से नीचे तक अधिकांश लोग बोलते हैं कि अपने आचार्य श्री के यहाँ पर ये पद्धति नहीं है। और ये, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। और एक घटना महाराज जी हम आपको बताते हैं कि अभी नूतनमती माता जी मिली थी, अरिका माता जी थी। उन्होंने बताया कि जब मैं सन 2002 में, 2002 ही सन रहा होगा उनका, तो उस समय मैं रामटेक गई, मैं क्षुल्लिका थी और मेरे साथ और भी दीदी लोग थी और कोई और क्षुल्लिका जी थी। तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे वहां पर स्वयं सेवक लोग। तो मैं बाहर खड़ी हुई थी और मैंने उनसे कहा कि हम कर्नाटक से आया है, हमको दर्शन करने दो। तो आचार्य श्री ने अचानक मेरी आवाज सुन ली। वो उठ करके आए पाटे से और उनने उनसे कहा स्वयं सेवक से कि छोड़ो इनको, आने दो अंदर। और अंदर आने के बाद उनने पौन घंटे बातचीत की और हम्म। उसके बाद बोले कि कल अष्टमी थी, तुम्हारा उपवास था, तुम बहुत छोटी छुल्लिका हो, बोले बहुत छोटी हो तुम, बोले तो मुझे पता है कि तुम लोग पूरा बड़ा अभिषेक देखे बिना भोजन नहीं करते हो, और अगर भोजन करना पड़ता है तो तुम जैसे दूध से अभिषेक होता है, तुम्हें हम्म। जिस दिन दूध से अभिषेक देखने नहीं मिलता उस दिन तुम दूध का त्याग कर देते हो। तो चलो मेरे साथ चलो, बोले। और आचार्य श्री रामटेक में उनको जिन मंदिर ले गए और उनको दूध से अभिषेक दिखलाया और बोले कि अब अच्छे से भोजन करो जाओ। अब इसका क्या करें महाराज जी, बताइए आप। अभी वो माता जी जीवित है। हैं? कितनी माता बड़ी जी हैं? घटना है ना। माता जी हैं, हारिका कहाँ है वो? नूतनमती, हारिका नूतनमती माता जी हैं अभी। आचार्य श्री की शिष्या हैं? नहीं, वो वरूर में, वो दक्षिण की है, वो कर्नाटक की है माता जी। आचार्य ने ये अच्छा भी अच्छा, बोला कि मुझे बोल रहे मेरा अभ्यास कम है कन्नड़ का, तो फिर मैं टूटी फूटी बोल रहा हूँ तुम लोगों से, ऐसा भी बोला। हम्म। अब भैया देखो, ऐसा है कि अब इन सब चीजों का, हाँ ये है कि अपन जो आज वक्तव्य दे रहे हैं, संस्मरण सुना रहे हैं, आगामी लोगों को भी प्रेरणा देने वाले मिलेंगे। ये नहीं है कि हम अपने किसी बात, अपने मत की पुष्टि कर रहे हैं। अभी पूज्य आचार्य श्री का ये अपनी शरद मत की पूर्णिमा को पुष्टि, वक्तव्य जो दिया था हकीकत है, हमने, वही बात। जो आचार्य श्री का सत्य है, अभी वो लोग, कोई कारण नहीं है कि वो झूठी कहानी बनाए वो लोग। हम्म। वो गौरव पूर्वक आदर पूर्वक आचार्य श्री का संस्मरण सुना रही थी वो माता जी हमको। नहीं नहीं, हम आपको संस्मरण अभी हम सुना दें आपको।
कि आचार्य श्री की क्लिपिंग रखी हुई है बहुत सारी, कि आचार्य श्री एक बार रस्ते से निकल रहे थे और दोनों तरफ जो भीड़ थी, कस्बा था, एक महिला जो है लोटे में जल भर करके और किनारे पर बैठी थी कि आचार्य श्री के मुझे चरण पखारना है। और जैसे ही आचार्य श्री बीच रास्ते से निकल रहे थे, मैंने इतनी जोर से पानी डाला कि वो उनके चरणों पर जाकर के गिरा। तो आचार्य श्री ने घटना सुनाई कि मुझे ऐसा लगा जैसे गुल्लिका अज्जी का जो है भाव आ गया, कि बिल्कुल। गुल्लिका ये अज्जी ने शब्द जो है अब। ये सागर मकरोनिया की घटना है महाराज जी, हाँ, वो तो आप कि लोग उसने ऐसे, बताएंगे कहा। नहीं उनने हम्म। ऐसे धार छोड़ दी तो आचार्य से बोलते हैं कि सीधी पनाल मेरे पैर पर आ गई, बोले हंस खूब खुशी से बोला आचार्य ने। हम्म। ये खुली का अम्मा से कम नहीं है, भक्ति को कोई रोक नहीं सकत, ऐसा बोला आचार्य ने हाँ बुंदेलखंडी में। हाँ हाँ हाँ। किसी की और भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। एक जो है अमरकंटक की घटना बताई थी एक भैया ने, कि जेके जैन सांसद जो थे, वो पूरी सामग्री अष्टद्रव्य की बिल्कुल फल फूल ये सब लेकर के गए। आचार्य जी खूब भक्ति भाव से पूजा की। आखिरी में कुछ फूल बचे रहे, तो आचार्य जी जहाँ बैठे थे उनके ऊपर जा करके वर्षा कर दी। तो वो तो अब चले अच्छा गए, अच्छा। बड़े आदमी से कोई बोल नहीं सकता। तो कुछ लोग जा करके हाँ। आचार्य जी कहने लगे कि भाई ये क्या हुआ। तो आचार्य जी कहने लगे भैया उससे जाके पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। नहीं तो आचार्य के नाम से लोगों ने एक अलग छवि बना के रख दी। हाँ। और फिर अब क्या है नहीं कि तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो महिला अभिषेक करते हैं वो, उसको महापाप लगता है, उसको तीव्र पाप लगता है, उसको घोर पाप लगता है। तो हमने उनसे पूछा कि अब आप अगर एक ही शब्द बोल देते महापाप लगता है, तो क्या उसमें आपको तृप्ति नहीं मिलती? आपको तीव्र पाप घोर पाप क्यों बोलना पड़ रहा है? निस्वार्थ में थोड़ा मजबूती आ जाती नहीं अर्थ में मजबूती आ जाए या फिर अपनी कषाय की पुष्टि हो जाए। है। वो तो ठीक है, अब क्या देखो कोई कोई करें, एक लेकिन अपशब्द बोले तो एक अपशब्द भी तो काफी होता है ना। हम्म। तीव्र पाप, महापाप, घोर पाप, ये तो तीन तीन अच्छा, बार हम वो एक उसको मान लेते, स्वामी जी बल एक देंगे। बात पे तो आपकी सब बात मान लेते हैं, बिल्कुल सब बात हम्म। मान लेते हैं। हमारा एक ही प्रश्न है कि कृत कार्य अनुमोदनाएं धर्म है कि नहीं। पहली बात, यदि जिन स्थानों हाँ। पर पंचामृत अभिषेक होता है, फल फूल चढ़ते हैं, नैवेद्य चढ़ते हैं, सब कुछ होता है, तो उन स्थानों को तीर्थ यात्रा में आप क्यों जाते हो? बाहुबली क्यों जाते हो? श्री महावीर जी क्यों जाते हो? वो तो आपके लिए अनायतन हो गए। हम्म। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये अजैन विधि है पूजा की, मूल जैन विधि तो जो हम लोग कर रहे हैं वो है। हाँ, नहीं वो तो वो ठीक लोग है। बोलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समुल्लास में लिखा है कि ये सारी मूर्ति पूजा की और पूरी पद्धति जो थी, ये इन नास्तिक जैनों के कारण पूरे भारत में फैल गई। ऐसे कड़वे शब्दों में उन्होंने लिखा है। अरे, जैन पूजा की पद्धति तो 2000 वर्ष पुरानी जो मूर्तियां मिल रही हैं, हम तो अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं भैया जी, बहुत अहोभाग्य के हमारा दिगंबर रूप जो है हजारों हजारों वर्ष पुराना इस रूप में मिल रहा है, उसी रूप को मैंने धारण किया है। तो मुझे तो गौरव की बात है, मेरे अपने आत्मा नाम को क्यों मलिन करूं? ये मिथ्यादर्शी को मेरा धर्म नहीं समझ में आता है, इनके पीछे मैं क्यों संकलित हूँ? कोई बात सवाल ही नहीं उठता। मैं रामचंद्र थोड़ी हूँ कि दूसरों ने निंदा की सीता की तो भगा दिया उसको। तो वो तो ठीक है, वो राजा थे, उनकी जो भी मजबूरी थी। आप तो निर्भीक निर्ग्रंथ हैं, आपको वो क्या राजा थे, मजबूरी है? हम स्वामी जी वो राजा थे, हम तीन लोग के नाथ हैं। अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं। हम्म। पंच परमेश थी, पंच परमेश थी। जी। तो ये तो विधियां चलती रहेंगी, कोई नहीं माने मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। समझदार कहता है कि यदि तू स्वयं अपने आप को साधु मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। साधु हम्म। तो इस शरीर की पर्याय है। आत्मा न हाँ साधु है नहीं, न ग्रस्त है, नहीं ज्ञान जिस का नए पिंड से है, कहा, ज्ञान भाव है।
निश्चय से अगर अपने शरीर के पर्याय को अपनी पर्याय माने बस तो तो वो धारणा दूषित मानी जाएगी। बस यही चीज है ना। रामटेक की एक घटना और है। जब वो हम्म। सारा जो नया जिनालय बना उसकी प्रतिष्ठा विधि हुई, और जिस हम्म। कार्यक्रम में मुनि पुंगव पहुंचे थे, तब हम्म। वहां पर 32 जोड़े बनाए थे ब्राह्मी सुंदरी के। हम्म। तो उसमें अब ये था कि प्रधान किन को रखा जाए। तो फिर प्रधान उन्होंने फिर नागपुर की दो बहनों को रखा। हम्म। वो हमसे हमारे मतलब स्टूडेंट्स रह चुकी हैं। हम्म। एक डॉक्टर सुरभि है और एक रानू है। हम्म। तो पूरे संघ वाले उनसे कहने लगे कि अब तुम आचार्य की परंपरा में आ गई हो, तो फिर तुम्हें ये जो तुम अभिषेक आदि विधि करती हो उसका त्याग करना पड़ेगा। तो उनने हमें समाचार भेजे कि यहाँ पर ऐसा ऐसी शर्त है संघ में, संघ वालों की। तो हम क्या करें? तो हमने उनको उत्तर दिया कि आप डायरेक्ट आचार्य से ही बात कर लो, हम्म। क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है नहीं वहां। तो सीधे हम्म। उन्हीं से बात करो ना। तो वो हम्म। आचार्य के पास गई और उन्होंने आचार्य से पूछा कि क्या आपके यहाँ पर हमें सम्मिलित होने के लिए इस इस विधि का त्याग करना पड़ेगा? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ विभिन्न स्थानों के लोग आकर के धर्म की आराधना करते हैं, ऐसा तो कोई प्रतिबंध नहीं है हमारे यहाँ। हम्म। जाओ, आशीर्वाद है, ऐसा बोला उन्होंने। हम्म। तो आचार्य ने उनको त्याग नहीं करवाया। अरे कुछ नहीं है तो बीच की सब जो है ना, हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, क्या कर सब। और खुद आचार्य ने जब अजमेर में दीक्षा ली थी, तो उस दीक्षा में वो सोहन बाई जी और फिर एक यहाँ पर नवरत्न जी बैठे हुए हैं, उनके आंखों के सामने ही दीक्षा हुई। एक और कोई उनके जो श्रीमान थे, हाँ, उस टाइम पंचामृत हुए थे। और आचार्य ने किया था, उन्हीं ने किया था, आचार्य ने किया था, और फिर उन दोनों ने किया था, दोनों पति पत्नी ने किया था, सोहन देखो बाई जी और आचार्य। सबने, तीनों भैया ने जी, साथ में मिलके की। जी महाराज हमारे जी। यहाँ गुरु परंपरा में जब भी दीक्षा होती है तो मंच पर हाँ श्री जी। जी रखे जाते हैं, और वो उनकी दीक्षार्थी जो है आचार्य श्री वो या अपने गुरु को नारियल फल चढ़ा करके फिर सबके सामने जो है निवेदन करते हैं, और अभिषेक करने के बाद ही उनकी दीक्षा संस्कार होता है, उनके हाथ से अभिषेक कराया जाता है। इसलिए अरंत सख्यम सख्यम अपसख्यम परसख्यम देवता सख्यम, तो दीक्षा होती है इतनी साक्षी पूर्वक होती है, तो अरहंत छह साक्षात साक्षी तो होगी। आएंगे नीचे से। हाँ, तो जी, इतने छह मान छह साक्षी। साक्षी से होती। हाँ, तो वो कितनी बड़ी साक्षी बात है। अरहंत साक्षी हाँ, से होती है। बहुत अद्भुत बात कही महाराज जी आपने। अप सख्यम पर सख्यम, अरहंत सख्यम देवता सिद्ध सख्यम। सख्यम, साहु सख्यम देवद सख्यम। छह हाँ। साक्षी पूर्वक मुनि दीक्षा होती है या आर्य का दीक्षा होती है। हम्म। छह हाँ। साक्षी में आत्मा की साक्षी, और वहां जितने उपस्थित हैं उन सबकी साक्षी, अरहंत की साक्षी, सिद्धों की साक्षी, साधुओं की साक्षी, और देवताओं की साक्षी। तो अरहंत तो है नहीं, महाराज जी कह रहे हैं ना कि वहां अरहंत तो है नहीं, तो अरहंत की प्रतिमा होगी, और प्रतिमा की हाँ, साक्षी इसलिए में वो ही साक्षी रखे, अरहंत की और साक्षी पूर्वक दीक्षा दीक्षा होती के पहले वो चाहे ब्रह्मचारिणी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, है, वो सब अभिषेक करते उस हैं। मनुष्य को अभिषेक करने के बाद ही दीक्षा लेंगे। ये आचार्य शांति और सागर सबसे महाराज जी बड़ा की। भैया, सबसे बड़ा उदाहरण जो है आज का विशुद्धमती माता जी, जो नीरज सत्ता वालों की बहन थी, उनने जब उनको वैराग हुआ, दीक्षा लेने का भाव हुआ, तो उनके जो शिक्षा गुरु थे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, उनसे सारा निष्कर्ष हुआ कि भाई देखो, जिस पर संस्कारों में हम लोग पले हुए हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ये सब प्रमाणित है। तो पंडित जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ये लोक रूढ़ी चल रही है, लेकिन आगम का मार्ग तो यही है, पंचामृत हाँ जी। है, श्री अभिषेक है। और पन्नालाल साहित्याचार्य क्यों स्वीकृति देते? तब उन्हें मानती ये गलत है तो क्यों गलत में डालते? और हम ये सबसे ज्यादा हम्म। कहते हैं कि जितनी दृढ़ता से विशुद्धमती माता जी ने पूरे आगम का पालन किया, विजाति विधवा विवाह का, और जो है पंचामृत अभिषेक का, मठे की कढ़ी का, उनका नियम था, बिना मठे की कढ़ी की रोटी नहीं खाती थी वो। हाँ जी। ज्ञान सागर महाराज जी ने भी लिखा है कि हाँ। मतलब मठे की कड़ी खा सकते हैं।
सुदर्शन उदय ग्रंथ में लिखा है। हम्म। उन्होंने लिखा है कि जो कच्चे दूध और कच्चे दही से बनी हुई कोई वस्तु है, उसमें द्विदल अन्न नहीं लेना। हाँ, बस ये वही श्लोक है। में लिखा है। आम, आम शब्द है, आम यानी कच्चा। जी। आमानी। सही तो बात ये है। सब चीजें आम। जो, हाँ, जी महाराज जी। इन सब चीजों का कोई अब वो नहीं है। अरे जो जिन अभक्ष खा रहे हैं वो भक्ष की चर्चा कर रहे हैं। हम्म। छोड़ना कुछ नहीं है, लंबी लंबी तानना है, और कुछ नहीं है। चलो, देवों के ऊपर से इतनी लंबी चर्चा निकल आई। पर देव शक्ति बहुत वो आचार्य श्री ने लिखा है ना, हाँ जी। जयोदय के पहले भाग में 99 के आसपास पेज में, कि हाँ लिखा है जी महाराज, दूसरे श्रावकों दूसरे को अध्याय में लिखा है। चाहिए, हाँ, जयोदय श्रावकों में। को चाहिए वे अपने कुल देवता की उपासना करें, क्योंकि जो जो कार्य मनुष्य नहीं कर पाते उन कार्यों को देवतागण लीला मात्र में कर देते हैं। बिल्कुल। उनको अब इससे प्रसन्न बड़ी करें, और ऐसा क्या रखें। प्रमाण है? मतलब अपने जो कुल देवता है उनको नाराज ना करें, उनको हाँ। प्रसन्न रखें। अब प्रसन्न का मतलब ये, हम लोग अतिशयोक्ति है, कोई भी व्यक्ति, चाहे देवगति को कहीं हो, चाहे रिश्तेदार हो, एक किसी भी प्रसंग पर जब उनको अपन पूछ लेते हैं, जैसे आपके हाँ, घर उनका में आदर कोई करते हैं तो मेहमान फिर वो आया, प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, भोजन के समय कोई भी मेहमान आया तो अपन उसको भोजन की पूछते हैं, भले वो घर से खा के आया हो। ठीक बात है। है, तो देवतागण तो अमृत खाते हैं, तुम्हारी दाल रोटी के भूखे थोड़ा ही है। हाँ जी। परंतु उनकी जो वासना रहती है कि घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो हमें स्मृत किया जाए, इसलिए प्राचीन काल में जब भी घर में मांगलिक कार्य होते थे, उन देवताओं को, घर कुल देवताओं को आवाहन करते थे कि आपका मंगल कार्य है और आप इसमें सम्मिलित होइए। यदि उनको सही स्मरण बात है। नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो अपना एहसास दिखा देते थे कोई न घटना के माध्यम से कि तुम मुझको भूल गए। तो उस परिवार से हाँ जी। उनका जो है वासना काल जुड़ा रहता है, संस्कार। वो दाल रोटी के इसके भूखे थोड़े ही होते नहीं नहीं, वो क्या है कि आप सिर्फ उनको एक्नॉलेज करिए, मतलब उनका, उनके हैं। इग्नोर मत करिए। हाँ, हाँ, इग्नोर मत अस्तित्व करिए को बस मानते उनको। रहिए। हाँ। हाँ जी। अभी कड़ियादरा में जब वो पूरा जीर्णोद्धार हुआ विमलनाथ भगवान के मंदिर का, तो हाँ। फिर अंत में जब सब कार्यक्रम होने जा रहा था, तब फिर कुछ ऐसा संकेत आया कि यहाँ के जो 300 वर्ष पुराने क्षेत्रपाल हैं, उनको यहाँ पर इस कार्यक्रम में कुछ विशेष, यानी उनको एक्नॉलेज करने वाली बात आई कि मतलब उनका योग्य आदर किया जाए। हम्म। तो फिर उन्होंने आदर किया, और फिर वो क्षेत्रपाल जी वहां आए और उनसे पूछा, प्रश्न पूछा कि ये मंदिर हम्म। पश्चिम मुखी क्यों है। तो उनने प्रति प्रश्न पूछा, क्यों पश्चिम मुखी होने में क्या आपत्ति है। तो फिर हम्म। इन लोगों ने बोला कि आजकल कहते हैं कि पश्चिम मुखी होने से सब कुछ उजड़, काम बिगड़ जाता है। हम्म। तो फिर उनने उत्तर दिया कि 300 वर्ष पहले हम तुम्हारे पूर्वज थे, और उस हम्म। समय जो हम लोग स्वाध्याय करते थे उसका शतांश भी तुम लोगों के पास नहीं है, बोले। हम्म। तुम लोग क्या जानते हो आगम को, बोले। भगवान किसी भी और मुख वाले हों, कभी भी अनिष्टकारी हो नहीं सकते, हमेशा मंगलकारी होते हैं। वो तो मानस में चारों दिशाओं में उनका मुंह होता है, जी हाँ। संपूर्ण में चारों दिशाओं में होता है। जी हाँ। चलो, अच्छी चर्चा हो गई आज। नहीं, जो काल्पनिकताएं लोगों के अंदर डाल रखी हैं वो निकलना चाहिए, धारणा मान्यताएं। हम ये नहीं कहते, आचार्यों ने लिखा है उन्हें भगवान मानना वो मूर्खता है क्या? पक्की बात है, देवों को आप जिनेंद्र नहीं मान सकते, वो तो स्वामी है जिनेंद्र तो। देव लोग बस। सेवक हैं। तो बस। सेवक का सेवक के योग्य सम्मान दो, और स्वामी को स्वामी के बस। योग्य बस। दो। बस। इसमें बस। कहाँ मिथ्यात्व हो बस। गया। बस। इसमें हाँ। कैसे मिथ्यात्व हो सकता है। नहीं, और सवाल वो ही नहीं है। दर्शन विनय है, और हाँ, दर्शन विनय है ये, क्योंकि वो दर्शनाचार है, सम्यक दृष्टि है। सम्य। हाँ।
बिल्कुल सही बात, दर्शन विनय है ये। हम्म हम उस व्यक्ति की विनय थोड़ी कर रहे हैं। सही बात है। गूढ़ांगारन प्रौषम देवादेवर बुधर्भस्म। पक्की बात है। देखो देव कहा सम्यक है दर्शन सम्यक, संपन्न मपी मातंग तेजम। जिसकी आत्मा में सम्यक दर्शन है वो आत्मा देव है, अर्थात आराध्य है। कितनी बड़ी बात कह दी। और धवला की पहली पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि ये देव क्या वस्तु है। तो वीरसेन आचार्य कहते हैं कि दंसण नाण चरिताणी देवो, देवो नाम। हम्म हम्म दर्शन ज्ञान और चारित्र का नाम ही देव है। तो जिसके अंदर, देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र कहीं हवा में तो है नहीं, किसी न किसी जीव के अंदर है। तो जिस जीव में भी है वो आराध्य है। अब किसके लिए है ये बाद का विषय है, लेकिन आराध्य है ये पक्की बात है। सम्मत दंसण रैणम अघेदि सुरा सुरे लोए। दंसण पाउड़ में लिखा है ना, सम्यक दर्शन रूपी रत्न सुर और असुर लोक में। सुरलोक का अर्थ होता है देवलोक, और असुर लोक का अर्थ होता है जो देवलोक नहीं है, ऐसा मनुष्यलोक आदि, वहां सब तरफ पूजा जाता है सम्यक दर्शन रत्न। तो सम्यक बस बस दर्शन बस रत्न बस। का कैसे पूजा जाएगा। हाँ। तो सम्यक ओजस दृष्टि की तेजो पूजा होगी विद्या तभी पूजा होगी। वीर सो वृद्धि विजय बहु सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। देव का मतलब जो कुछ देता है उससे मिलता है। तो ओ तेज विद्या बल शौर्य वीर शक्ति ये सब हुए उससे मिलते हैं सम्यक दर्शन से। और पक्की चारित्र बात से है। सम्मान मिलता है, ज्ञान से सम्मान मिलता है, चारित्र से आदर मिलता है, पूजा मिलती है। अलग अलग एक एक अपनी अपनी पूज्यता को प्राप्त होते हैं। वे पक्की सब बात है। देव हैं। सम्यक दर्शन पक्की अकेला बात। देव है, सम्यक ज्ञान अकेला देव है, सम्यक चार्थ अकेला देव है। हम्म। तो जैसे लिखा है ना तो समय सार में कि नहीं पंथो मुस्सदे कोई, कोई हम्म मार्ग लूटता नहीं है, लेकिन व्यवहार में क्या कहते हैं कि उस मार्ग से मत मार्ग जाना, ये लौटता है। मार्ग लूटता है। तो मार्ग नहीं हाँ। लूटता, वो एक भाषा है। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, ये सर्वार्थ सिद्धि में शुरू में आया था, ये एक एक पंक्ति आई थी ना, समंच तीति सम्यक। हम्म सम्यक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, क्विप प्रत्यय करके हम्म सम उपसर्ग लगाई और अंशु गति पूजन धातु को लेकर के उत्पत्ति की, हम्म कि जो हम्म जो पूजता है हम्म उसको सम्यक कहते हैं। तो जो हम्म दर्शन पूजता है, जो ज्ञान पूजता है, जो चारित्र पूजता है, वास्तव में दर्शन ज्ञान चारित्र पूजते नहीं है, पूजते हैं। हाँ। तो ये जो पूज्य दर्शन ज्ञान चारित्र है उनका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और जो असंजय दमन मंदिर 26वीं गाथा पकड़ करके सब लोग चिल्लाते रहते हैं कि असंयमी की वंदना नहीं करना, असंयमी की पूजा करना घोर मिथ्यात्व है, फलाना ठिकाना। तो उसी दंसण पाउड में दूसरी गाथा में क्या लिखा है ये तो कोई बताता नहीं। दंसण हीणो न वंदिव्यो। तो दोनों का देखो ऐसा तालमेल है, करके अर्थ। वो जो अपेक्षा रखी गई है वो अन्न मत जो अलग हुआ था, जो अपने आप को असहमी होकर के सहमी मान रहे थे, कुंद को नाचर भगवान ने उनको लक्ष्य करके ये बात कही। इसको पर समय अब वक्तव्यता कहते हैं। हाँ, वो जो है कुछ भी हो, आप वहां का दृष्टिकोण कुंद कुंद आचार्य के समय पर जाइए। सही असंयदे बात ना है। बंधे किनके लिए कहा है? कि जो असंयम होते हुए अपने आप को संयमी मान रहे थे कपड़े पहन करके, उनको इसीलिए दंधनीनो न बंधो। क्यों? वो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गए। और दंसन भट्टा भट्टा ये जो गाथाएं दी हैं ये सब उनकी अपेक्षाएं दी हैं। लेकिन हम लोग अपने सही ऊपर बात है। घटा लेते, अपने घर में घटा अपन लेते थे, अपने कहीं ऊपर हम लगा लोग क्या रहे हैं। करें? और ललिता जी सूत्र क्या बोल पाउड रही की है कुछ? गाथा, महाराज जी अभी एक अपने अपनी बात पूरी हो जाने दीजिए, नहीं तो वो हाँ कहीं विषय दूसरी जगह ना चला जाए। बिल्कुल, हाँ। सब अपन सबको बोलने का अवसर देंगे। हम हम्म सूत्र पाउड़ की 23वीं गाथा भी शिविरों में खूब जोर शोर से पढ़ाई जाती है कि दिगंबर मुद्रा ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सारे उन्मार्ग है। हम्म वो गाथा आपको स्मरण में होगी। नवि सिज्जई वत्थ धरो, जिन सासणे जैवी होई तिथैरो, नग्गो विमोक्ष मग्गो, शेषा उम्मक गया सव्वे। हम्म वस्त्रधारी तीर्थंकर भी जिन शासन में सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते,
हाँ ठीक है। नग्न ही मोक्ष मार्गी है और हम्म। शेष उन्मार्गी है। अब हम्म। शेष उन्मार्गी में वो 11 प्रतिमाधारी, आर्यिका, एलक, शुल्लक, शुल्लिका सबको ले रहे हैं। हम्म। तो अब आर्यिका उन्मार्गी है इसलिए अपूज्य है, ऐसा शिविरों में पढ़ाया उन्होंने। तो इसका प्रत्युत्तर अपन क्या देंगे? तो इसका प्रत्युत्तर बहुत सरल है। वो ये है कि वो जो 23वीं गाथा है उसके बाद में 25 नंबर की गाथा और देख लें। 25वीं गाथा में क्या लिखा है? जो अर्थ आप 23वीं गाथा से आर्यिका को उन्मार्गी बता रहे हो 23वीं गाथा पढ़ करके, 25वीं गाथा में क्या लिखा है? जई दंसणेन शुद्धा उत्ता मग्गेण सावि संजुत्ता घोरम चर्य चरितम इत्थि सुन पव्वया भणिया। हम्म। वहां पर आचार्य ये कह रहे हैं कि यदि वो सम्यक दर्शन से पवित्र है आर्यिका और घोर चर्या का आचरण करती है तो सावि मग्गेण संजुत्ता उत्ता, वो भी मोक्ष मार्ग से युक्त कही गई है। हाँ, उसको मोक्ष तो अब नहीं है, लेकिन मोक्ष और मार्गी क्या है? है वो। मोक्ष मार्गीय फिर भी इत्थि सुन पव्वया भणे, स्त्रियों में दिगंबर हाँ। दीक्षा का निषेध है, निषेध है। हाँ। तो इसका अर्थ अब इसका क्या जवाब है बताइए आप? कि वो 23वीं गाथा में कह रहे हैं कि आर्य का उन्मार्गी है और आचार्य 25वीं गाथा में कह रहे हैं कि आर्य का मोक्ष मार्गी है। भैया, मत पढ़ो नवाज, इतना सुन लिया, आगे का सुना ही नहीं कि नापाक हो। नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, मस्जिद में नहीं आना चाहिए, रोजा नहीं करना चाहिए, इतना तो सुन लिया, ये नहीं करना चाहिए। पर क्यों नहीं करना चाहिए? आखिरी में उन्होंने बोले जी नापाक हो। नापाक हो तो ये नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है पाक है तो करना चाहिए। तो जितना ये समीक्षात्मक कुंदकुंद आचार्य का जो ग्रंथ है, आगम है, ये श्वेतांबर को आधार लेकर के हमेशा लिखा गया है। सही बात है। चार चूल का अधिकार प्रवचन सार की सारी गाथाएं वो उसकी उसी का प्रारूप है। पक्की बात। और एक लेकिन बात वो महाराज आप। जी, कि जो 23वीं गाथा में नग्गो विमोक्ष मग्गो लिखा है, हाँ। तो वो तद्भव मोक्ष की अपेक्षा से वो कथन बैठता है। अरे हम तो लेकिन तद्भव क्या, हम तो क्या है, सग्रंथ लिंग, सग्रंथ लिंगना सिद्धि, सग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। पक्की बात है। अकेले, हाँ, अकेले नग्नता से सिद्धि नहीं होती है। वो ये क्या बताना चाहते हैं, सांख्य वैशेषिक जो है हमेशा आत्मा को मुक्त मानते हैं। तो कहते हैं भाई मुक्त हम्म। वही होगा जो बंधन में होगा। यदि ठीक है। निर्गंत माने सग्रंथ होगा, वही निर्गंत बन के मोक्ष जाएगा। हम्म। नहीं तो चिरंजीव सब नंगे घूमते, वो सब चले जाए मोक्ष। जी हाँ। तो वो ये सारी चीजें जो हैं युक्ति और आगम से जब तक नहीं है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं है, सीधी बात है। हम्म। कुतर्क में अनवस्था दोषी ही उत्पन्न होता है। और सबसे सुंदर चीज है स्वरूप भेद और स्वामी भेद। हम्म। हमें समय सार समझना है, तो कुंद कुंद की दृष्टि पैदा करना पड़ेगी। कुंद कुंद के समय में हमें जाना पड़ेगा कि क्या उस समय माहौल था। हम्म। अकरंग स्वामी आचार्य को श्री ने। पैदा करना है तो जो है न्याय शास्त्र को, बुद्ध को, दर्शन को और सबको साथ में रखना पड़ेगा। सही बात है। आज अपन ये जो। दर्शन अपन चर्चा करते, स्वामी जी एक सेकंड, आप अपन चर्चा करते कि हमारे बच्चों में धर्म कैसे जागृत हो। तो हमें हाँ जी। भौतिकता से उनकी बातों को लेकर के कि तुम इससे जुड़े हो, उससे जुड़े हो, देखो इसमें फीलिंग है, फीलिंग है, इससे क्या फायदा है, तो उनसे टैली करके हमें बताना पड़ेगा। जैसे अनुसरणी गति का सिद्धांत आया तो हमने मोबाइल पर या अन चीजों से देकर के बताया कि देखो, ये अनुसरणी गति से ही काम चलते हैं, रडार मिसाइल ये सब चीजें। तब उनके घर हम्म। आपके शास्त्र में क्या लिखा उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ जी। तो ये चीजें जो है वर्तमान शैली में भी बहुत सारी चीजें आज आएंगी। प्राचीन काल हाँ में हाँ। भी आपको हम फिर बता रहे हैं कि प्राचीन काल में भी जितने लौकिक दृष्टांत थे आज सब खो गए। अब आप कहो कि हम्म। प्रस्थ लाओ का, प्रस्थ क्या चीज है? उनका राजकुले उपचारात राजकुले चैत्र विधान बस। चैत्र। अब वो
हाँ, नहीं कहने का मतलब तो आज वो चीज परिस्थिति से चैत्र ही खोया जा रहा, चैत्र अभिधान कहाँ से आएगा? वैसे जनवरी फरवरी मार्च जानते, चैत्र जानते ही नहीं। सही बात है। अब आगे 10 पीढ़ी बाद इससे भी भौतिकता के उदाहरण हम लिख भी जाएंगे, कह भी जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब ये सारे सब सैटेलाइट खत्म हो जाएंगे तो ना मोबाइल बचेगा, ना टेप बचेगा, ना कुछ बचेगा। हम्म। तो ये चीजें जो है एक समय के अनुपात से चलती हैं, और हाँ ज्यादा जी। पुरानी नहीं, 600-700 वर्ष पहले जितने भी प्राचीन मंदिर बने गए, और आज दक्षिण भारत के इतने स्तंभ जो लगभग एक आप अपना मुंह देख लो, इतनी गहरी गहरी उनकी खुदाई कौन सी मशीन से खोद दिए थे उन्होंने। सही बात है। आज इतनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, परंतु महाराज वैसी सफाई और वैसी चमक आज भी नहीं दे सकते। पक्की बात है। आचार्य ने जब द्रव्य संग्रह पढ़ाया था, तो द्रव्य संग्रह पढ़ाते समय उन्होंने जब 14वीं गाथा पर व्याख्यान किया, तो उसमें उन्होंने ये दिव्योपदेश नाम से आचार्य के प्रवचन छपे हुए हैं सागर से, हम्म। उसके पृष्ठ क्रमांक 140 पर लिखा है कि जब इंद्र इंद्राणी और उसके परिवार के सदस्य बाल महावीर का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं। हम्म। ये आचार्य विद्यासागर महाराज जी की रिकॉर्डिंग है, ऑडियो भी। हम्म। क्या कह रहे हैं कि इंद्र इंद्राणी और उसके परिवार के सदस्य बाल महावीर का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं। हम्म। तो अभी अभी जो लोग बोलते हैं ना कि इंद्राणी ने कहाँ अभिषेक किया, नेवावर में। वो तो नेमावर में तो किया, वो तो केसर केसर से अभिषेक किया उनने। उसकी तो वीडियो भी बहुत प्रचलित हो गई है, वायरल हो गई है। केसर नहीं, पर अनेक यहाँ प्रकार की औषधियां वहां रखी थी, 8-10 प्रकार की कलश रखी हुई वीडियो वीडियो में। फिर अच्छा उससे जी महाराज सफाई जी। लगाई गई, फलाना किया गया, ये सब कुछ ढोंग है, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। चलो ठीक है, लेकिन ये आचार्य श्री के वचन है ना, ये तो हमारे हाँ। सामने खुले हुए द्रव्य संग्रह के प्रवचन है आचार्य श्री के। अब इसमें क्या करोगे आप? आचार्य श्री खुद बोल रहे हैं कि इंद्र इंद्राणी और उसके परिवार के सदस्य बाल महावीर का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं। हम्म। तो अब क्या करोगे? गुरु की बात नहीं, मानेंगे कि हरिवंश, नहीं मानेंगे? हरिवंश पुराण में और जिनसेन आचार्य प्रथम ने लिखा है कि इंद्र पूरा अभिषेक करने के बाद पुनः इंद्राणियां और अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से और अभिषेक करती हाँ। हैं, लेपन करती हैं, और उनके इस कलशों को उनके स्तनों की आकृति दे करके, उपमा दे करके, और जो है उसको उपमित किया है। अलंकारिक चित्रण है महाराज जी वहां पर। हाँ। 8वें सर्ग में और फिर 38वें सर्ग में, हाँ। दो स्थानों पर इंद्राणियों ने अभिषेक किया, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा है। और पद्म पुराण में तीसरे पर्व में इंद्राणियों ने अभिषेक किया, ऐसा लिखा है, लेकिन संस्कृत में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा। बस यही तो चीज है ना। और पद्मावती ने भगवान को सिर के ऊपर उठाया था, ये संस्कृत में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, उत्तर पुराण में। वही चीज है ना कि आज जो चीजें हो रही हैं, और हम अपनी मानसिकता को, धारणाओं की पुष्टि कर रहे हैं, आगम की पुष्टि नहीं कर रहे, इसलिए भटके हुए, इसलिए असामाजियां हो रही हैं। पक्की बात है। वो 33 असाधना, 34 कारण बताए ना असमाधि के। हाँ। 33 असाधना और एक विक्षेपिणी का था। ऐसे हाँ। 34 हेतु है जो समाधि को भंग करते हैं। हाँ। हम तो अपने गुरुओं के बारे में जानते, जितने डर रहे, हमें सबके सामने, पूरी समाज के सामने सांसें छोड़ करके गए और पूरा त्याग करके गए, अपने पाठों तक का त्याग करके। पट्टाचारी की तो बहुत दूर की बात है, जिस पाटे पर लेटते थे ना, उन पाटों को भी उनने अंत समय में छोड़ दिया था, जी महाराज जी। होशाबाश ऐसे में। आचार्य, सही बात है। उनके अंत समय के चित्र भी हमें एक बार किसी ने दिखाए थे, आचार्य श्री को दिखाने लाए थे वो, तो हमने भी देख लिए थे। और वो चित्र कोई सुशील वैद्य जी से संबंधित कोई फोटोग्राफर थे, उनने आकर हाँ, आचार्य सुशील वैद्य जी विद्यासागर महाराज। आचार्य श्री को देखने आए थे। सुशील हाँ जी। वैद्य जी, आज हम तो 24 घंटे रहते हैं ना महाराज के साथ।
हाँ, आप तो बिल्कुल अंत तक साथ में ही थे तो ना। हाँ, तो उन्होंने एक बात दिखाई, हमारे गुरु महाराज के मस्तिष्क में बाल तो कम थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे हम्म करके दिखाया। तो जो है उनकी जो मस्तिष्क की जो रेखाएं थी, उनको बताया कि हम्म ये तपस्वी जीवन की सबसे बड़ी साधना है, कि ऊर्ध्व देवता थे और इनकी जो सीताएं हैं ये जागृत हैं। हम्म जो हम्म, छल्ले छल्ले बन रहे थे उनके मस्तिष्क पर, इसके बारे में हम्म। डॉक्टर सुशील वैद्य जी ने बताया था। हाँ जी। वो सिर की त्वचा को देख करके बताते थे कि हाँ। इन साधु की वैयावृत्ति कैसे करना, अगर सिर की वैयावृत्ति करना पड़े तो कैसे करना। हम्म। बोले कि दो प्रकार के सिर होते हैं। एक सिर की वैयावृत्ति हथेली से की जाती है, और दूसरे सिर की वैयावृत्ति उंगलियों से करनी होती है। हम्म। छलक श्री हमारा तो एक ही बात कहना है दुनिया से, हमने हाँ जी। जीवंत धर्म देखा है, जीवंत धर्म देख रहे हैं और जीवंत धर्म देखेंगे। मुर्दा धर्म जिसको ढोना सो ढोते रहो। जी महाराज जी। जीवंत धर्म है किसी भी चेतना पर उसमें भगवत्ता की अनुभूति करना। यदि तूने स्वयं में अपने अंदर समझ लिया है तू भगवान है, आज उसके अज्ञान से वो बेचारा ढका हुआ है, नहीं जानता है, उसका दोष नहीं, उसके अज्ञानता का दोष है। लेकिन हमें तो सही उसमें बात शुद्ध है। आत्मा ही दिखना चाहिए, भगवान आत्मा ही दिखना चाहिए। यदि शरीर दिख रहा और है, स्त्री पुरुष नपुंसक दिख रहा है, धनी गरीब दिख रहा है, तो हमारे तुम्हारे साधु होने का कोई फायदा नहीं। और सम्यक दृष्टि अपनी धारणा तत्काल परिवर्तित कर लेता है जब उसको पता चलता है कि ये आगम से भिन्न है। तो उसको देरी नहीं लगती, बहुत सुगमता से छोड़ देता है वो। हमें पूज्य पद्मनंद जी आचार्य महाराज जो अभी विद्यमान है छिंदवाड़ा वाले, उन्होंने हमको एक ही बात कही थी कि हाँ भैया जी। अपन जिस देश में पैदा हुए सब कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ आए हाँ, और वही संस्कार ढोएंगे तो साधु बनने का क्या मतलब हुआ। सही इतने बात बड़े है। बड़े महान क्या आचार्यों फायदा। की मेहनत का क्या, नहीं, इतने बड़े बड़े महान आचार्यों की मेहनत का क्या हुआ। सही बात है। हम इन विषय कसाई लोगों के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं। ठीक बात है। आपने परिवार इनकी छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, तो धारणाएं क्यों नहीं छूट रही हैं। बस, यदि धारणाएं बंधी हुई इसका मतलब अभी तुम वहीं बंधे हो, तुम कुछ नहीं, केवल बाबा जी बने अभी रोटी अभी खाने को। अभी त्याग नहीं हुआ है पूरा, अगर धारणाएं नहीं छूट रही तो। और देखिए, धारणा को लेकर के एक बात का पक्का एक बार हमसे यहाँ पर मेरठ वालों ने पूछा कि आपने पहले एक बार छह ढाला के वर्णन में आचार्य श्री का कोई संस्मरण सुनाया था, और आज आप कुछ अलग बात बोल रहे हैं, तो ये हाँ। अंतर क्यों है। तो हमने कहा कि हमें जो आगम की जानकारियां मिलती है, हम उसको ले लेते हैं, और फिर जो पुरानी जानकारियां हैं, उसको छोड़ देते हैं। और हम बस, बात के पक्के नहीं हैं, हम आगम के पक्के हैं। नहीं, हम सच्चे हैं, पक्के नहीं है। वाह। पक्के होते हैं ढीठ, और सच्चे होते हैं सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि वो पक्का होता है, सम्यक दृष्टि सच्चा होता है। एक चुटकुला आता है ना, कि एक बार किसी से पूछा किसी ने कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो बोले 25 साल। फिर 11 साल बाद फिर मिले, तो पूछा कि तुम्हारी अब कितनी उम्र है, तो बोले 25 साल। तो बोले तुम बड़े ही नहीं हुए, बोले कि नहीं, मैं बात का पक्का हूँ। वो तो ठीक है। सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है और मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है। हम्म। मिथ्या दृष्टि का मतलब दो दो पांच, और सम्यक दृष्टि का मतलब दो दो चार। दुनिया के किसी भी लैब में, किसी भी क्या बोलते, व्याकरण उससे, गणिताचार्य से जुड़वा ले। कैलकुलेटर से। हाँ, और जो मिथ्या दृष्टि जो होता है ढीठ होता है। सारी दुनिया कहती रहे कि दो दो चार होते हैं, उसे नहीं मानना, तो नहीं मानना। ठीक है। अब इसमें भी एक ऐसा काल आता है जीवन में, कभी कभी जब कर्मों का उदय प्रतिकूल होता है, तब बहुत लोगों के अभिमान टूटते हैं, और हम्म। उनमें नरमाई देखने को मिलती है अपने को। हम्म। हम्म। पहले जो बहुत कट्टर थे, और फिर बहुत ज्यादा उनकी भाषा में कड़वाहट थी, जब हम्म। कर्म का उदय प्रतिकूल आता है, तो उनके अंदर भी नरमाई आ जाती है। हम्म। कर्म तो सबको, देखो, अभिमान का नशा कर्मों की मार से उतरता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
चलो जो आज का लोग ये स्वाध्याय। सब नहीं मानते हैं तो फिर महावीर जी क्यों जाते हैं वहां? तो फल फूल सब चढ़ते हैं, दूध का अभिषेक होता है, भगवान की मूर्तियों पर चंदन लेपर, वो अंगूठी पे चंदन लेपर रखा रहता है, फिर क्यों जाते हैं वहां? वेदी पर वो तो फूल रखे अंगूठे पर रहते जो हैं। लगा रहता है, उसको तो आचार्य श्री ने उसका समर्थन किया ना, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने। हम्म। आचार्य श्री के प्रवचन में खुद आचार्य श्री ने बोला है। हम्म। आपने सुना होगा ना। हाँ सुना है। भक्त को चाहिए कि हाँ ये भगवान देखिए, हम की सुना रहे भक्ति हैं। करने के पूर्व। हम सुना रहे हमारे। हाँ सुनाइए, आपके सिरमुख से अच्छा ही लगेगा, हम तो थोड़े लड़खड़ा जाते हैं और दांत हमारे टूट गए तो कुछ का कुछ निकल जाता आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की भक्त लोग भगवान की भक्ति करने से पूर्व भी अपने ललाट के ऊपर भगवान के चरण की धूल ज्यादा समय तो नहीं लिया। हरि को पूछ उसको अपने ललाट पर लगा ले। वह स्वयं घिस जाता है और दुनिया को महाराज जी, महाराज सुगंधी होता रहता Children crossing ahead. ये विद्यासागर जी महाराज की आवाज आ रही है अभी। अच्छा। है। ये विद्यासागर महाराज की आवाज थी। आचार्य श्री ने ये कहा कि भक्त लोग सर्वप्रथम भगवान भगवान के चरणों से जो भी केसर चंदन होता है उसको लेकर के अपने ललाट पर तिलक लगा लेते हैं। चंदन घिस जाता है, स्वयं घिस जाता है और दुनिया को सुगंधी बांटता है। ये आचार्य श्री के वचन है। आचार्य श्री के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जयोदय काव्य के 1111 पेज से करके और 122 पेज तक पूजा का वर्णन किया है। तो जय कुमार ने पहले कमल तालाब से कमल उद्घाटित किया, निकाला और भगवान के चरणों में चढ़ाया और भगवान के चरणों में लगी हुई केसर को अपने माथे पर लगाया, उसकी चंद्राकार बिंदी बन गई, ये उसमें लिखा है जयोदय काव्य में। जयोदय काव्य के बारे में वो लोग कहते हैं कि उस समय वो मुनि नहीं थे, उस अरे समय बुढ़ामन जी थे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर उनके नाम से, फिर ज्ञान सागर के नाम से क्यों छपाया है? अब स्वयंभू नहीं, स्वयंभू नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस समय स्वयंभू बनाया था तो वो तो संबंधोदर आचार्य तो मुनि नहीं थे अच्छा अच्छा अच्छा। क्या? हाँ जी। जयोदय महाकाव्य कौन सा पेज बोला महाराज जी आपने? 1111 दूसरे भाग में, जी हाँ। वहां पर सारी पूजा आदि का वर्णन आया हो। हाँ जी, हमें पढ़ना होगा। 1111। बहुत सुंदर नंबर है। एक 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 एक। वहां से पूजा का वर्णन शुरू किया है उन्होंने। हाँ जी। हाँ, इसमें एक स्थान पर आपने नाम भी निशान लगवाया है हमें, वहाँ श्रवण बेलगोल में हमारी प्रति में निशान लगा हुआ है, आपके हाथ, आपके द्वारा लगवाया गया है। आगमोक्त रीति से जाप करने वाले गुणवान जयकुमार ने हाथ में पंच परमेष्टि वाचक उस मंत्र का अवतरण किया जो शुद्ध स्फटिक की माला के बहाने बीजाक्षर रूप शुद्ध वर्ण रूप अक्षरों से सहित थे। जय कुमार ने हाथ में स्फटिक की माला लेकर परमेष्टि वाचक मंत्र का जप किया। और आपने एक कोई नंबर बताया था, 99 नंबर का बताया था ना श्लोक? वो तो पहले भाग में है स्वामी जी। नहीं, पहले भाग में तो 39वां था। नहीं, पहले भाग में जो देवताओं का, कुल देवता की उपासना हाँ, नहीं, करना चाहिए देवताओं का ब्रह्मा। वही था।
वो 1100 से लेकर के और 1025 तक पूजा का वर्णन पूरा देव कुमार की और उसके सुलोचना के साथ। नहीं नहीं, ये आपने जो श्लोक हमें दिखाया इसमें निशान लगा हुआ है 99 में। इसमें लिखा हुआ है कि जय कुमार ने वहां जो जो कार्य किए, हाँ उन उन कार्यों को सुलोचना ने भी आदर भाव से किया। सो ठीक है, क्योंकि सूर्य जिस आकाश मार्ग से जाता है, ताराओं की पंक्ति भी उसी मार्ग से उसके पीछे पीछे जाती है। क्या बात है। मजेदार बात है। आपने तो बहुत बारीकी से अध्ययन किया महाराज जी। अब भैया आप लोगों के कारण ही करना पड़ा, नहीं तो कौन पढ़ता। चलो, आज का स्वाध्याय इसी चर्चा में संपन्न हुआ, लेकिन बहुत हाँ सारा देवों की विषय चर्चा मिल हुई। गया। नहीं हम परम तो परम समझते सुख। ही भैया। जैनम जयतु शासनम। स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति